कोई किसी को ना हो, कोई भी किसी को, जबकि बात मेरी सगी बहन थी। देख लो, है ना, मेरे टाइम में कोई नहीं आता, तो कोई कितने भी अच्छे दोस्त हो, इनके घर वाला ना है कुछ कहबा खातरिया, इन्हें कोई रोक टोक को ना। फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जो ये शादी की है ये पहले क्यों नहीं की, कि अकेली है, जवान है, कोई गलत कदम करने की सोच ली, गलत चीज करने की सोच ली, अकेली रहती है रात को, है तो बस ये थी मेरी। पर क्या हुआ कि मतलब उन्होंने, कोई कह देती कि भैया ना मेरे घर वाले ने मना कर दिया, कोई कह देती कि ऐसे मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, कोई कह देता कि भैया वो उसने मना, कोई कहते मेरा मन नहीं है जाने का, जो मतलब ना करना था वो भी कर लिया ताकि मतलब मैं अच्छे तरीके से रह सकूं, ताकि मैं मरबा खातर भी चली गई। ऐसे दिन भी आ गए थे, मरबा खातर चली गई थी ट्रेन की पटड़ी पे। मतलब ये लोग, उन्होंने मेरे को बोला पटड़ी से दूर जा, ऐसी रोड पे जाके मर ताकि तेरे घर वालों को क्लेम तो मिले। भी 5 बजे ऐसे सोती मैं, पूरी रात जागती, पूरी रात। यहाँ के लोग बोलते अरे वो तो वीडियो बनाती है, वो क्या घर बसाएगी, अच्छा। है ना, ये है वो है। और मैं ज्यादा कह मैं ये मतलब बढ़ती ना, कोई भी इंसान सबसे मतलब ऐसे मतलब गैप करके रखती, चाहे कितना प्यारा इंसान। उस टाइम मेरे सीख लगी थी, जब माँ बाप ही अपनी औलाद को ना आयो तो उम्मीद कैसी करे। ठीक है, तो यह चीज तो मैंने मतलब बहुत जब छोटी थी, पर मैं बोलिया ना करती। अब जब अपन होश आवाज संभाल ही लियो, अब कुछ लोग नु कह देवे देख छोरी कितनी बोल रहे, देख देख इसका तो शर्म ही ना है। अब कोई राह चाल तो कुछ बोल के, चाहिए वो सीख की बात करके जाओ, फिर भी मैं बोल लू सू, मन लगा है मेरी आदत, मैं इसलिए बोलूं कि मेरे पीछे कौन है फिर। मैं ना बोलूंगी, मेरे माँ से है भाई, कुछ भी चल मैं गलती कर दूं तो मेरी माँ खड़ी है पीछे, माँ होते या बोल लेगी। मेरे पीछे मेरे पापा है, कर दे ना मेरी बेटी यह चीज ना कर सके। अब वे भी ना है तो अपना अपना तो बोलना पड़े खुद के लिए, इसलिए मैंने बोलना पड़े। मेरी मम्मी जाने के बाद मेरे पापा बोले ना कर, तो उस टाइम मैंने यह चीज मतलब बोलनी स्टार्ट करी थी। अब यह चाहिए था मैं जबान ने खराब बता लो, सही नू बता लिया तो बिगड़ेल से है, या तो ज्यादा बोलो कुछ भी लगा लो। तो ये सब सारी चीज जब हाय उड़ी है ना अपने साथ, तब ये सब चीज होगी सी। कोई कहने मतलब बुरो बता के, बुरो बोल के, कहना नीचो दिखा के खुश को, है ना। तो उन पे मतलब मारी बिगड़ गई थी, बच गया मेरा जीजा जीजी, उन तो मतलब मारी अच्छी खासी मतलब आया करती। तो क्या भयो कि मतलब बीच में उनसे हमारी लड़ाई हो गई थी, फिर मेरे मौसा जी एक्सपायर हो गया था। मेरी जो जीजी है बड़ी वाली जिसकी शादी हो रखी है, उनका ससुर जी हो गया था। तो फिर मार दोबारा मतलब राजीनामा हो। पापा जाने के बाद में के भयो कि उनने खुद का गांव में ही मतलब वहां करे थे, मतलब के बोलिया करी अग्नि उग्नि दी थी। अच्छा अच्छा, अंतिम संस्कार। हाँ, अंतिम संस्कार वही किया था। तो वही 12 दिन किया था, तो हम उनके घर पे ही था। तो मतलब छोटी सी बात हो गई थी, पैसा लेके रिश्तेदारी में ही मेरा जीजा जीजी के साथ। तो बस उन पैसा न लेके, मतलब मैं पैसा दे रखा था, मैं भी पैसा मांग लिया, उन चीज में मतलब हमारी लड़ाई होगी। तो मेरी जीजी कह दी कि भाई मेरे घर मत बढ़िए आज के बाद, तो पैसा तो ही सहार ले। मैं कि ठीक है भाई, ये बात होगी। तब मेरी यह चीज सीख लगी कि कोई किसी को ना हो, कोई भी किसी को, जबकि बात मेरी सगी बहन थी। देख लो, है ना। पर ठीक है, मतलब मम्मी जाने के बाद पापा जी से अटैच हो गए थे हम। उसके बाद फिर पापा जी चला गया, फिर सोचा भी अब कहाँ रहेंगे, मैं और मेरा भाई रह गए 2 बस। अब बिराना गांव में, बिराना घर का भैया कैसे रहो। अब भाई बेचारों के एक रहे, अब जैसे कि उन मेरे साथ होगी लड़ाई, भाई के साथ ना हुई। भाई उनके घर पे जाता तो वे क्या करता, माँ बाप तो है ना, क्या करे बेचारों, कोई कुछ काम कर दे तो कर दे, मतलब कोई भी काम करवाता तो कर देता। तो मैं कहती भाई तू क्या कराया कर, तू ना मन थोड़ा अजीब सो लगे है, अभी अभी तो पापा के साथ यह बात हुई है, और मैं अकेली कैसे रहूंगा रे। तो तू टाइम से घर आ जाया कर, अगर तू पूरा पूरा दिन वैसे तो पूरा पूरा दिन रात में टाइम से आ जाया कर, रात में टाइम से जाता। मैं क्या करती भैया, अपने कहीं जाती बिना अपने घर मतलब छुप छुप कर रोल लेती, या डर लागतो तो कुछ ओढ़ कर सो जाती, है ना। ये सब होता। मतलब भाई ने खूब हाथ पाव जोड़े, भाई मैं ये सोशल मीडिया पे अच्छा खासा पैसा कमा ले उसू, और कमा लेगा अगर तुम सपोर्ट करा तो तू जितनो टाइम उद देवा उतना टाइम तू मन न देवा ना। तो अपन दोनों बाण भाई खुद मिलकर तने कुछ कर भाई, जित तू मेरी वीडियो बना दिया कर, प्रमोशन वगैरह उस टाइम पे फिर फील होया होगा आपके भाई काश आज माँ होती पापा होते। सोशल मीडिया पे मतलब ग्रो करना शुरू कर गए, तो ट्रोल भी करे होगा लोगों ने। वैसे वाला ट्रोल तो खैर नहीं किया, सब सपोर्ट ही करते थे। अच्छा हाँ। और रही बात मतलब मेरे कपड़े पहनने की, जैसे रहते थे वैसे पहन लेती थी। और मतलब रही बात छोटे कपड़े की, छोटे तो मेरे को कभी से पसंद नहीं थे, खुद को ही नहीं थे। मतलब मेरी मम्मी बोलती है कि जब तू बिल्कुल ही छोटी थी ना, बिल्कुल ही मतलब 1-1.5 साल की, तू तब भी नहीं पहनती थी। ऐसे बोलती थी मेरी टांग दिख रही है, मेरी वो दिख रही है। मतलब छोटा 1 साल का बालक कितना होता है, ऐसे बोलती तू टॉयलेट भी नहीं जाती सबके सामने, नहाती भी ऐसे बोलती मैं खुद नहाऊंगी, जबरदस्ती नहीं नहलाया जाता। मतलब शुरू से कोई कोई नहीं हो जाता, बस मैं मतलब ऐसे ही थी।
तो मतलब सबने मुझे बहुत पसंद किया, सपोर्ट भी किया, लेकिन मतलब हाँ करते थे बुरा भला, कमेंट भी करते थे लोग, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी इन चीजों पे। हाँ। मतलब ऐसा भी हुआ है अंतिम में भाई, ईद तो आपके मतलब 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख तो आपको चाहने वाले इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। हाँ। 45 लाख लोग, हाँ। छोटी बात को नहीं है। तो मतलब व्लॉग वगैरह बना के या रील वगैरह बना के न आपके सामने मतलब ये बात आई होगी भाई, काश आज मेरी मम्मी होती, कितनी खुश बहुत खुश हो, और होती, बहुत खुश मतलब होती। उस हाँ। बात ने याद करके ना आप बहुत इमोशनल बहुत ज्यादा मन दुखी होया है। बहुत ज्यादा बहुत रोती थी मैं ये बात सोच के कि मम्मी होती ना तो शायद बहुत मेरी बेटी भी पैसा कमावे, मेरी बेटी भी कुछ करबा के लायक है, जो कि पढ़ी ही कौन। और मेरी मम्मी तो है ना शुरू से ही लोग मतलब कोई मतलब ऐसे हाथ ना देखा कर, तो मेरा हाथ देख कर कहता तेरी बेटी ने बहुत भाग्यशाली है मम्मी ते। और है ना फिर मम्मी कहती मन तो पता है, और तेरी बेटी ने बहुत पैसा कमाओगी जिंदगी में, सरकारी पैसा, है ना। फिर उसके बाद मेरे 10th होने के बाद में भी मतलब लोग कहता ये तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत कामयाब होगी, बहुत ऊंची पहुंच पे जाएगी, या करेगी, वहां सरकारी पैसों लिखो से। तो मैं हंसती, उनको मजाक उड़ाती मैं। हाँ, मैं उस टाइम पैसा ना कमाया करती 10th होने के बाद में। मैं कि जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो प्राइवेट ही ना है तो सरकारी कहाँ आता होगी, और सरकारी जॉब ही ना करूंगी तो सरकारी पैसों कहाँ आता होगी। मैं कि इन और कोई काम धंधो ना है। मम्मी तो कहती मम्मी इनका चक्कर मत पड़ा करती, लेकिन आज बात समझ आवे यूट्यूब और फेसबुक है सरकारी इसका मना है। इसको भाई कई न सोचा कर हमें मतलब बुंडा बोल के न नंगा नाच खिंडा के न हम फ्लोर जोड़ लेंगे, हमारे फ्लोर हो जाएंगे। इसकी जीती जागती मिसाल एक ये अंतिम भी है भाई। इन्होंने मतलब साफ सुथरा कंटेंट देखा कि नाचना तो कोई बुरी बात को नहीं, अगर सुथरा तरीके से नाचा जावे वह कोई गलत बात नहीं है। डांस करना नाचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई कई ने सोचा, कई की सोच हुआ भाई हम जो है थोड़े दिन में बुंडा बोल के अंदर नंगा नाच खिंडा के इंस्टाग्राम पे हम फ्लोर जोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंतिम इसका एक उदाहरण है जिसने साफ सुथरा कंटेंट दे के ने इतने फॉलोवर जोड़े हैं, मतलब इतने इसके चाहने वाले हैं। लेकिन कईया के यो बहम सा रहे जाग रहा है। बात तो वह भी हो रही है कि मतलब पेट दिखाए के छाती लावे, दूर बगा दी सह गाती, गात दिखाए के गाम जोड़ लिया इसने समझे सह ख्याति, दादा तो नुगधर जिनकी नाचे वीर सभा में उन मर्दा की अध छाती, दीप लाट क्यों भीतर बैठा गेट बाहर के खोलन है, भाई तेरी भी रील चल जाएगी रे तू भी बूंढा बोलन है, और जैसी मांग से दुनिया की तू भी वैसा तोलन है। लेकिन इसका जवाब है पासोरिया के चेले कदे बूंढा नहीं बोलेंगे, और लाइक व्यू फॉलोवर खातर कदे ओछा मंदा नहीं बोलेंगे। हमारे रील और गाने चालियो चना चालियो भाई, लेकिन ओछा मंदा नहीं बोलेंगे। तो आप मतलब कब आपके माइंड में आई थी बात भाई मैं इंस्टाग्राम शुरू करूं और मेरे के अंदर काबिलियत है? ये है ना क्या हुआ कि मैं इंस्टा वीडियो बनाती थी तो मेरे को ये नहीं पता था ना कि भाई पैसे भी मिलते हैं, ये नहीं पता था। क्योंकि मेरे मेरे मन अंदर ये होता था कि मैं वीडियो बनाऊं, एक्टिंग करूं, अपना मतलब टैलेंट दिखाऊं, कॉमेडी में मैं भी मतलब मैं अपना बेस्ट देती थी। मेरी मम्मी बोलती थी तू बहुत आगे जाएगी, तेरे को एक्टिंग तू मतलब बिल्कुल एक्यूरेट एक्टिंग कर देती है, जो जैसा करता वैसी वैसी कर देती है एक्टिंग में तो, है ना। तो मतलब मैं वीडियो बनाती तो मेरी अच्छी जाती थी, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता था मेरे को, टिकटॉक पे भी ऐसा ही और इस पे भी ऐसा ही। तो मतलब बाकी मतलब और सारी लड़कियां है ना मतलब ये मतलब गलत चीजें करके बनाती है वीडियो, ठीक है भाई बनाओ, सबकी अपनी अपनी हॉबीज अपनी अपनी वो होती है, पसंद होती है वो। बाकी बहुत सारी मतलब पढ़ी लिखी लड़कियां बनाती है, तो मैं ये बात सोचती थी तेरी लड़कियां कितनी पढ़ी लिखी है, फिर भी इनके दिमाग में ये नहीं आती कि भाई लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। ये सोचती मैं यार ये देखो ये कैसे वीडियो बनाती है, कैसा गंदा डांस करती है, बहुत सारे लोग कर देती है, मतलब लड़कियां कर देती है। कभी कोई कुछ दिखा के मतलब कर, कोई गंदा बोल के कर देती है, कोई किसी तरीके से कर देती है। तो मैं सोचती यार इनके घर वाला ना है कुछ कहबा खातरिया, इन्हें कोई रोक टोका को ना। फिर मैं सोच चल सारी छोड़ो, उन्हें फेम मिल भी गई क्या चीज थे, गंदा नाश्ते मिलेगी, अगर वे कल ने कहीं जावे है वेनू सोचा फेमस होगा था रिस्पेक्ट होगी। चलो बताओ के सोच कर रिस्पेक्ट होगी, पहचान किस चीज से बनी, ओ या तो वह छोरी है जो ऐसो डांस करके वीडियो बनाया करती, पहचान तो यही हुई ना। ओ या तो वह वाली लड़के जो ऐसी वाली गाड़ी देख कर वायरल हुई, तो ये अच्छी चीज थोड़ी ना है मेरे लिए तो ना है भाई, ये सब ऐसी चीज अच्छी है ना। तो भाई चाहे भलाई कोई गरीब ही क्यों ना हो, कैसा भी टैलेंट अपना दिखाओ लेकिन अच्छी तरीके से दिखाओ। अच्छा हाँ। फिर एक बात और बताओ, अंतिम में आपकी मतलब शादी कितने टाइम हो गया? 6 महीने हो गए। शादी के मतलब आपके जो हस्बैंड है वो कितने पढ़े लिखे हैं? इसी कर रहे बीएससी। आप कम पढ़े लिखे हो, मैंने वो कैमरा पूछा था उनसे, वो बीएससी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने कौन सोचा भाई यह तो 10वीं पास है तो बीएससी कर रहे हैं, कम से कम तो ना भी ग्रेजुएशन मिलनी चाहिए। कभी उसके मतलब स्त्रियों की बात हुई है आप?
आपस में? नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन मेरे को सपोर्ट उन्होंने बहुत किया है। शादी से पहले भी बहुत किया, बहुत हिम्मत दी उन्होंने मेरे को। लेकिन मैं खैर नहीं बताती, लेकिन वो समझ जाते, वो किसी से दिल का अटैचमेंट होता है, कुछ भी बात हो जाती मेरे को बता क्या बात हो गई, ये हो गया, मैं कहती आज पापा रो रहे थे, पापा पापा को बोल हम करेंगे सब कुछ, टेंशन मत लो। मतलब ऐसी वाली हिम्मत देती थी। फिर मतलब धीरे धीरे मम्मी से बात होने लग गई शादी से पहले ही। मम्मी भी यही बोलती, बेटा मैं रही तेरी मम्मी, हाँ, और तू ये मत सोच मैं सिर्फ बोलने के लिए कह रही हूँ, मैं हूँ, हाँ, और तू ऐसी ही मान मुझे। 2-2.5 साल तक, 2-2.5 साल से मैं करती थी बातें। अच्छा। हमले इतना कुछ खास नहीं करती पर करती थी। पर क्या हुआ कि मैं है ना जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाती किसी भी, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, चाहे कोई मेरे लिए जान क्यों ना दे दे, फिर भी मैं ये सोचूंगी इसके पीछे इसका क्या रीजन हो सकता है। मेरा दिमाग थोड़ा इस टाइप का चलता है। मतलब मेरी मम्मी बोलती तू ना बहुत छाकटी टाइप की है, ये तो बहुत चंटा जल्दी से पकड़ लेती है आदमी को कि ये क्या करना चाहता है, किस टाइप का आदमी है, ऐसे बोलती थी। हाँ। तो मतलब ओड़ो की स्थिति तो आपने बता दी, आपका जो मतलब पीर था। हाँ, मतलब अब वो इस पैसा वाली बात सारी बता दी। इव शादी के बाद यहाँ आए आप, एडे की सिचुएशन, एडे का बैकग्राउंड किस तरह का है? यहाँ का बैकग्राउंड लगा लो या कुछ भी लगा लो, पहले भी मतलब जब मैं नई नई आई थी तब भी मतलब बहुत अच्छा था, और अब भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जो ये शादी की है ये पहले क्यों नहीं की, पहले कर लेती थी तो शायद मेरे को 2-4 महीने इतने गंदे तरीके से मतलब नहीं जीना पड़ता जो मेरी लाइफ रही है। कैसे? जैसे कि भाई मेरे पापा जाने के बाद मैं अकेली रहती थी। मेरे भाई को मतलब मेरा जो जीजा है भी बुला लिया करता, खुद के पास रखता, शायद जानबूझ कर रखता है ना रखता, वो मेरी सोच है, बाकी पता ना शायद ऐसा हो भी सके हुए जानबूझ कर रखता हूँ। और उनकी लड़ाई हो गई थी ना। अच्छा। मेरी जो सिस्टर ही तो बची थी रिश्तेदारी में, जिनके पास हम रहने के लायक थे, भाई वो रख लेगी हमें, क्योंकि मैं अकेली जवान समझ लो, कुछ भी लगा लो, लोग बोलते रहते गलत सोच भी ले कि अकेली है, जवान है, कोई गलत कदम करने की सोच ले, गलत चीज करने की सोच ले, भाई अकेली रहती है रात को, है ना, भाई बिराना घर, बिरानो गांव, खुद को कुछ है ही ना, भाई कोई रिश्तेदारी है या कुछ भी लगा लो, तो मैं अकेली रहती थी, तो मेरा दिन निकल जाता, तो मेरी रात नहीं निकलती थी। ऐसी वाली प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब ऐसे दिन आ गए थे। और कुछ मतलब पापा जी की नई नई बात हुई थी, मतलब भूलने में कितना टाइम लगता है, 2 महीने तो हुई थी, 2 महीने के बाद मैंने शायद 2 महीने में, डेढ़ एक महीना हुआ था बस। हाँ, तो मैं मतलब सबसे हाथ पांव जोड़ ली थी मैंने, मोनू को समझाने के लिए, पड़ोसियों को बोलती उनको समझाया वो घर रहे, तो मतलब पड़ोस में चली जाती थी खेलने के लिए, दिन निकालने कैसे दिन निकल जाए, क्योंकि मेरा काम धंधा सब बंद हो गया था, वीडियो मेरी बंद, कोई था ही नहीं बनाने के लिए। पहले मोनू या फ्रेंड वगैरह बना देती थी, तब मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं बाहर चली जाती हूँ, मतलब बाहर दोस्त के साथ रहने के लिए चली जाती हूँ। पर वो कहते हैं बुरे टाइम में कोई नहीं आता, तो कोई कितने भी अच्छे दोस्त हो, वैसे कहने के लिए तो मतलब मेरी दोस्त मतलब मेरी जैसी ही थी, मतलब जैसे इन्फ्लुएंसर टाइप, जैसे मैं वीडियो बनाती वो भी वीडियो बनाती थी, तो मैंने सोचा मेरा भी काम बन जाएगा, उनका भी काम बन जाएगा। तो मैं उनको बोलती थी ऐसे भाई बाहर चलो, तुम लोग भी काम कर लेना, मैं अपना कर लूंगी व्लॉगिंग वगैरह, वीडियो वगैरह, अच्छे खासे पैसे कमा के मतलब भाई के लिए एक मतलब मकान कर लूंगी अपना खुद का, और कुछ ना सही तो। हाँ, तो बस ये थी मेरी। पर क्या हुआ कि मतलब उन्होंने, कोई कह देती कि भैया ना मेरे घर वाले ने मना कर दिया, कोई कह देती कि ऐसे मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, कोई कह देता कि भैया वो उसने मना, कोई कहते मेरा मन नहीं है जाने का। मतलब मैंने सारे जतन किए, मतलब कुछ करने का, मतलब सब कुछ कर डाला मैंने, सब कुछ कर लिया, जो मतलब ना करना था वो भी कर लिया, ताकि मतलब मैं अच्छे तरीके से रह सकूं। सोचा बाहर रह लूंगी, फिर सोचा अकेली रह लूं, फिर मैं कि अब बाहर अकेली रहूंगी, कुछ बात हो गई तो मेरे साथ में क्या करूं, है ना, तो वो फिर मैंने सोचा कि शादी कर लेती हूँ। जब इतनी भाई, यहाँ तक कि मैं मरबा खातर भी चली गई, ऐसे दिन भी आ गए थे, मरबा खातर चली गई थी ट्रेन की पटड़ी। हाँ, मतलब ये लोग, उन्होंने मेरे को बोला पटड़ी से दूर जा, ऐसी रोड पे जाके मर, ताकि तेरे घर वालों को क्लेम तो मिले। किसने बोला? मतलब कोई थे, अच्छा। उनको गलत लगा होगा, उनको ये चीज लगी होगी मैं प्यार प्रेम में गई हूँ, आजकल लोग जान नहीं दे देते इसलिए शायद उनको ये लगा होगा कि मैं ऐसे आ गई प्यार प्रेम में भाग के मरने के लिए। अच्छा। किसी को किसी के बारे में नहीं पता होता। मैं मतलब इतनी गंदे दिन आ गए थे कि रात नहीं निकलती थी, राम मनाते, कोई तो राम मनाए अच्छे दिनों के लिए, मैं सोचती थी, मैं ये करती थी, है ना, कैसे भी करके सुबह हो जाए, फिर पूरी रात निकल जाती थी। और है ना, मतलब भाई रहता था पास में, वो सो जाता था, उनको चेक करती है भाई कहीं डर ना रहा हो, छोटा ही था वो। तो है ना, फिर ये आवाज आती ना कि मतलब गांव में खड़े नहीं हो जाते लोग 4 बजे दूध के लिए, दूध निकालने के लिए, तो सोती हूँ यार अब सोऊंगी, तो मैं 4 बजे कभी 5 बजे ऐसे सोती, मैं पूरी रात जागती, पूरी रात, कब मतलब रोब भी लेती, धोब भी लेती, लुक के, कभी कभी ऐसे दिन जाते रोटी नहीं खाती मैं, 5 दिन निकल जाते,
कोई पूछता ही नहीं था, किसी को पता नहीं होता था कि मैं भूखी हूँ, है ना। तो मतलब घर के में मतलब सिलेंडर खत्म हो गया, वो भी मैं खुद जाती भरने। अच्छा। अकेली जाती लेके ना, किसी से पूछती कहाँ भरते हैं मुझे बताओ, ये वो खत्म हो जाता। तो ऐसे मतलब मेरे दिन इतने गंदे आ गए थे, मैंने हार के मतलब मेरे को चाव नहीं था शादी का, बिल्कुल नहीं था। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे शादी को लेके। मेरे पापा मेरे साथ ये करेंगे, वो वाली रील बनाओ, क्योंकि जब हो ही गई थी सोशल मीडिया पे तब, है ना। शादी में मेरे दोस्त ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े लोगों से बातें भी होती थी। भले ही मैं मतलब गरीब घर से हो, छोटे घर से हो, लेकिन मेरी बातें बहुत बड़े बड़े लोगों से होती थी। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे हो जाती थी, तो ऐसे सोचती थी मेरी शादी में बड़े बड़े लोगों को बुलाऊंगी, बहुत अच्छी तरीके से होगी, धूमधाम से होगी। पर ये नहीं सोचा था कि ऐसे हो जाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब शादी के बाद यहाँ पे अगर सास ससुर की मैं बात करूँ, किस तरह के मिले आपने? बढ़िया। अच्छा। हाँ, मैं तो लोगों शायद पता नहीं मैंने कितने ही अच्छे कर्म किए होंगे पहले, पता नहीं पिछले जन्म में करे या अब करे। यूं समझ लो कि मेरी जो सासू माँ है ना, वो कहते कि सासू माँ और आदमी अच्छो ना रहे तो बर्बाद है, समझ लो। तो फिर नु कहते कि भाई ए भाई अपने लड़की ने हस्बैंड अच्छो मिलना चाहिए, उसके पीछे पूरा ससुराल रहे। मैंने को मेरी सासू माँ के पीछे पूरा ससुराल है। अच्छा। मेरे लिए तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई ये रील, क्योंकि गांव की अगर आप बात करें, हाँ, गांव गाँव देहात में में, लगभग बहुत गांव अजीब देहात समझ में है। सोच मतलब इस तरह की हो जाकर है भाई, बहू मतलब इंस्टाग्राम पे अपने सारे काम हुआ है, डांगा हाँ, पशु का काम भी हुआ है, भाई ये ऐतराज नहीं करा? कभी नहीं करा। अच्छा। पहले से ही पता था तो इनको तो मैं वीडियो बनाती हूँ। यहाँ के लोग बोलते अरे वो तो वीडियो बनाती है, वो क्या घर बसाएगी, अच्छा। है ना, ये है वो है। और यहाँ तक कि जो मेरे गांव में इन्होंने मतलब इतनी लंबी स्टोरी तो मैं क्या ही बताऊँ, मोटी मोटी बता देती हूँ। लोगों ने मतलब मेरा जब रिश्ता नहीं हुआ था ना, तब से स्टार्ट कर दिया था, लोगों को पता चल गया था मैं इससे बातें करती, तो इनको तो हमारे बारे में भड़काते और है ना हमें इनके बारे में भड़काते रहते कि वो तो ऐसे है, वो लड़का तो वैसा है। और इनको बोलते वो लड़की तो ऐसे डांस करती है, वो तो मॉडर्न जमाने की है, तुम्हारे घर में क्या कहा वो करेगी, कहाँ रहेगी, क्या तुम्हारा घर बसाएगी। अच्छा। हाँ, ये वो उनके चक्कर में मत पड़ो, वो तो रोटी भी नहीं बनाती, वो तो सब्जी भी नहीं बनाती, क्या काम नहीं होते घर में, ये बताओ। सारी मैं ही तो करती थी। पर भाई जैसे मेरी मम्मी जवाब देती थी वैसे मेरी सासू माँ जवाब देती है। अच्छा। हाँ, बहुत सपोर्ट करती है, बहुत। हाँ, वो भी ऐसे जवाब देती है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बैठ के खा लेगी, हम बैठ के खिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं करेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो सिस्टर है उन्होंने बोला इनको तो गुस्सा आता है, ये तो किसी की इज्जत नहीं करती। मम्मी बोली कोई बात ना, हमारे घर में भी ऐसा जन गुस्सा आ जाए, इसने बयान लेगा हम इसकी भी सुन लेगा, कोई दिक्कत ना है, या सुना लेगी हम सुन लेवांगा, ऐसे करती। देख स्कोबा एक मतलब कम पढ़ी लिखी पे जिसकी कैस कहाँ 10वीं पास है, मतलब नॉर्मल तरीका अगर आप बात करा, लेकिन इतनी तकड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई, माँ का साया पिता का साया भी सिर के ऊपर तो उठ गया, लेकिन किस संघर्ष से होकर ने ये आगे बढ़ी है, मतलब इन्होंने जिंदगी में हार नहीं मानी और आज इस मुकाम पे हैं। बहुत अच्छा इनको परिवार मिल गया, ये बताने लग रही जैसा कि, और 4.5 मिलियन इनका जो परिवार है इंस्टाग्राम पे इनसे जुड़े हुए हैं, यानी कि ओवरऑल अगर आप बात करें इंस्टा यूट्यूब को मिला के ना, लगभग लगभग जो है 5 मिलियन का परिवार है, 50 लाख लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप बात कराते हैं एडवर्टाइजमेंट और सारा मिला के ना, कितनी अर्निंग अगर मैं बात करूँ हो है? अर्निंग भाई ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन मतलब 3 से 4 आईफोन तो खरीद ही सकते हैं। अच्छा, इतनी अर्निंग हो जाए? हाँ, तो देख सको भाई, कमाल है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था भाई, किसी भी फील्ड में पास नहीं है, ये पीछे नहीं है, हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा है, विज्ञान है, चाहे खेल का मैदान है, और चाहे सोशल मीडिया की बात है, चाहे इंस्टाग्राम की बात है, भाई ये मतलब धुआं ठाण का काम कर रहे हैं, हर फील्ड में आ गए हैं, किसी भी फील्ड में पास नहीं है। तो अगर अब की मैं बात करूं, अंतिम किस प्रकार का आपको प्यार प्रेम मिला है लोगों का, कड़िया भी जाओ हो सार्वजनिक जगह पे पिछाड़ ले, ये तो वह छोरी है। झट दे पहचान ले। हाँ, अच्छा, कितनी खुशी हो है? सब पहचान ले, कई लोग तो मतलब बोले खुशी तो मतलब हो गए, पहले मतलब लोग जान लिया करते, लेकिन अब ज्यादा जो लोग जान बना कर, क्योंकि पहले मैं यूट्यूब पर कम एक्टिव थी, वो लोग वगैरह कम बनाया करती ना। अब मतलब ज्यादा हर चीज को मतलब सपोर्ट मिला है, जब एक खुशी अलग ही रहे। हाँ, तो जिसने जो बिना सपोर्ट के इतना उच्चो जास कहे, तो जब सपोर्ट मिलेगी तो कितना उच्चो जास कहे। अच्छा। हाँ, तो बस वह वाली बात है, पूरी फैमिली को सपोर्ट है। और मैं यहाँ भाई इतनी खुश रहूं कि मेरा खुद का माँ बाप मेरे कदे याद ना। अच्छा, पर इतनी, आपके हाँ हस्बैंड का कितना सपोर्ट मिला है? भाई 100% मिलेगा। अच्छा। हाँ, पूरा कोऑपरेट करा है? यहाँ तक कि मेरे को बात तो सब कुछ अकेले करना पड़ता था, ये खुद कर लेते हैं। अच्छा, एक आधी बार मैंने बताओ, ऐसी फीलिंग भी आज है वो मुरु इतने मिलियन फॉलोवर हैं, और मतलब नु आज है नु एक आधी बार ऐसी फीलिंग? भाई ये वाली तो दिक्कत है, मेरे अंदर कभी एटीट्यूड नहीं आया, ये अच्छा। वाली चीज नहीं आई कभी भी, है ना। तो मैं बाहर जाते जब लोग जानते हैं तभी मेरे को बस यही रहती है, अच्छा ये बोलते अरे अरे कौन थे वे,
मैं बोले अरे अरे ऐसे जानते थे भाई, ऐसे से फोटो खिंचवाने आ जाते, ऐसे आ जाते। मैं कि बस ऐसे ही जानते थे। फिर कहते यार मैं तो कपड़े भी ऐसे पहने, कैसी फोटो खिंच गई ये वो। हाँ तो बस वो वाले, मतलब ये नहीं लगता, ये मेरे को कभी नहीं लगा कि मेरे इतने फॉलोवर है, इतने लोग जानते हैं, है ना। बस ये रहती है, मैं बाहर जाती हूँ ना तो ऐसे जाती हूँ, इनको पूछना कैसे जाती हूँ, मतलब बुढ़ी बाडी ना, बुढ़ी हो बुढ़ी ठेरी वैसे जाऊँ बन के। अच्छा। हाँ मतलब ऐसे करके बिल्कुल बाल बूल खिंडा के और सिंपल चुन्नी ओढ़ के वीडियो वगैरह बनाने रहे ना, तो मैं मतलब रूम में जाकर इसने कह दो पहले वीडियो वगैरह मेरे मत बनाई। हाँ क्योंकि लोग पहचान ली मैं, जबकि मैं पास में बैठी रहूंगी। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग मेरे पास बैठ के, जब मैं मतलब कहीं बाहर जाती हूँ वीडियो मेरी देखते रहते हैं, मैं उनके पास में बैठे रहती हूँ लेकिन पहचानते नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं होली ऐसे बना के जाती हूँ बाहर। ये भी बोलते अच्छे से जाया कर रहे, तेरे इतने फॉलोवर इतने लोग जानते हैं, ये सांग काट के मेरे साथ मत जाया कर। हाँ अच्छे से जाया कर, बेइज्जती मेरी होती है, अब तुम मेरी वाइफ है। अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा वीडियो कौन सी आपके इंस्टाग्राम पर नु है भाई, इसमें मन मजा आया सब तक नहीं चली मेरी? सबसे ज्यादा मेरा पता क्या रीजन है इस पे, मेरी तुरंत वीडियो नहीं जाती, ये वाली बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर लोगों को लगता है कि मतलब इतने फॉलोवर है और वीडियो नहीं जा रही, वो जाएगी 15-20 दिन बाद। अच्छा। या फिर महीने बाद देखोगे तो सारी मिलियंस में मिलेगी, जो पहले एक महीने पहले की बनाई। बस ये वाली दिक्कत मेरे को आज तक समझ नहीं आई, लेट जाती है मेरी वीडियो। कोई एक ऐसी रील बताओ वीडियो तो मेरी जस की जाती है ना वायरल, मतलब 45-50 मिलियन तक जा रखी है। अच्छा, वायरल हुई जो सबसे पहले हुआ याद है? हाँ सबसे पहले मेरी वीडियो हुई थी वायरल, वो मतलब किसी और की कंटेंट था, किसी और की वॉइस थी वो थी वो मुंह धोबा की वीडियो थी कुछ, जैसे सर्दी की वीडियो कि कब तक मुंह धो के काम चलावे, नहा भी लिया कर, ऐसी कुछ वीडियो बहुत ज्यादा वायरल की। अच्छा, मिलीना में चली गई। हाँ उसके बाद हौसला बढ़िया हुआ फिर। हाँ। अच्छा। हाँ। तो देख सको भाई, एक 10वीं पास लड़की जो है गांव से उठ के न किस प्रकार से इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपनी पैठ जमाई, धूम मचाने का काम कराया। तो आप भी देख सको, एक शिक्षा भी मिलेगी इस चीज से भाई, किस प्रकार से एक लड़की जो है कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पे इतना बड़ा ग्रो कर जे है। कई ग्रो करने खातर फिर मैं बात दोहराऊंगा भाई, नंगा नाच रही बहन के अटपट कर दे रहे हैं, लेकिन इनसे आप एक सीख भी ले सको, इनसे आप एक प्रेरणा भी ले सको। ये इंस्पायर है, मतलब करने का काम कर रहे हैं। आपने इनकी बातचीत कुकर लागी किस तरह की लागी, एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना इनके बारे में जरूर बता दियो साथियों। और चैनल पर जितने साथी नए जुड़े हैं भाई, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कह दो जी अपनी तरफ से। धन्यवाद जी, सपोर्ट कर लियो और देख लियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा और जय राजस्थान।